जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो काफ़ी दिनों बाद ये टॉपिक आ रहा है एंड दैट इज़ आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, कई बार मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि भाई कहाँ पे टॉपिक दिख नहीं रहा है। सो हियर इट इज़। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड हमारे सामने एज यूजुअल 3 ऑब्जेक्ट्स टैरो हैं, फॉर्चून कुकीज़ एंड लव मैसेजेस। ठीक है, आज सुबह की रीडिंग आपने देखी होगी, तो अब हम करते हैं दिल की बातें एंड लेट्स कनेक्ट टू द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, चलो करते हैं शफलिंग। हियर वी गो। ओके, एक कार्ड तो हमें मिल गया। ठीक है, और देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो। चलो 2, 3, 4 और 5 या क्या 6, 7। ओके, तो आई थिंक 7 कार्ड्स बस हो गए रीडिंग के लिए। सो लेट्स पिक दोज कार्ड्स एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग द रीडिंग। ठीक है, मैं पहले कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। चलो, सो हियर आर द कार्ड्स एंड आई होप दैट यू कुड सी देम क्लियरली। ठीक है, हाँ भाई, जो पहला कार्ड है वही आ गया है डायरेक्टली जजमेंट के लिए। ठीक है, अब जजमेंट जो कार्ड है मेजर अरकाना में आता है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि भाई कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं ना ज़िंदगी से। सो यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली कुछ क्वेश्चन कर रहा है खुद को एंड रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप। अब आप में से कितने कनेक्टेड हैं, कितनों को लग रहा है कि वो अधूरे हैं या फिर जो उनको प्यार करते हैं वो कहीं दूर चले गए हैं या फिर अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है। जजमेंट का मतलब कि कई बार आप सवाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हेल्दी हो तो कैसे हेल्दी हो। आप सुबह क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या मेरी पीठ दुख रही है, नहीं दुख रही, मतलब मैं हेल्दी हूँ। क्या मुझे भूख लग रही, हाँ तो मैं हेल्दी हूँ। लाइक सो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है कि भाई व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग, कि क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने की। अब ये कैसी और कब बनेगी वो तो डिपेंड होता है, बट व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल हियर इज़ टू अंडरस्टैंड ये पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन शायद से 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले शायद किसी वजह से उसने आपका दिल दुखाया होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बात बहुत छोटी होती है लेकिन दिल पे लग जाती है और ये बात कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। ओके, जैसे कि आपने ये कहानियाँ तो पढ़ी होगी कि कोई एक चेहरा देखता है और फिर पूरे ज़िंदगी नहीं उसे भूलता। तो जैसी ये कहानी बिल्कुल वैसी है कि छोटी सी बात ही क्यों ना हो, अगर वो दिल पे लग जाती है तो हम उसे भूल नहीं पाते। तो इसलिए पर्सन कोशिश कर रहा है कि एक सही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे निकल के आए। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। ये एक्चुअली आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसको भी देखो, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, 3 लोग हैं। आप हैं, एक तरफ इसका दिल है और एक तरफ इसका दिमाग हम कह सकते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल एटीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, त्रिकोण कर रहा है, ताकि प्रैक्टिकली भी ये आपके साथ जुड़ा रहे, इमोशनली भी आपके साथ जुड़ा रहे। तो किसी भी तरीके से आपसे जो रिश्ता है उसका वो टूटे नहीं, ये उसकी कोशिश है। हो सकता है कि मे बी आप इसको कुछ कह रहे हो कि हाँ ये आप सही कर रहे हो या फिर ये आप गलत कर रहे हो, या फिर कई बार हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने का एटीट्यूड कई बार किसी का गलत होता है। जैसे कि बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चला रहे हो या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और आपने भी शायद ये नहीं चाहा था लेकिन हो गया। तो अब ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि ऐसी चीज़ें ना हो पाए, ये आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि पहले कार्ड में मैंने देखा कि अगर कुछ हो गया है कि कोई दिल पे उनकी बात लग गई है, तो उस बात को लेके थोड़ा सा परेशान है और वो चाहते हैं कि ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए एंड बोथ ऑफ यू शुड बी हैप्पी टुगेदर। जो कार्ड भाई 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इसमें हम इमोशंस का कार्ड देखते हैं एंड यहाँ पे कौन सा इमोशन है, ये एक्चुअली हम सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलेपन का इमोशन या एहसास कह सकते हैं। यह एहसास कई बार बहुत दिक्कत लाता है लेकिन कई बार सुकून भी लाता है। यहाँ पे मेरे सिर्फ सुकून आ रहा है। सुकून कैसे कि अगर इसको पता है कि आप राइट हो और इसने जो आपसे कनेक्शन किया है वो राइट है, और अगर ये अभी अकेला है, फिट है।
कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई विदाउट योर लवर हाउ आर यू सर्वाइविंग, तो प्यार बिना आप कैसे जी रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात कैसी है, अगर ये सही फैसले कर रहा है, आप सही फैसले कर रहे हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कपल होते हैं, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में है, या फिर कोई इस देश में, कोई उस देश में है, बिकॉज ऑफ सम वर्क दे हैव टू बी देयर, लेकिन प्यार कम नहीं होता। तो ये वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। तो अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, ठीक है। नीचे खड़े हुए 5 ऑफ व्हील्स, एंड दैट इज़ द कनेक्शन जहाँ पे वो आपसे जुड़ना चाहता है। ये प्रैक्टिकल बेसिस पे कार्ड आ गया है। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ठंडी का मौसम है और ये पर्सन अभी शाल ओढ़े हुए है, दोनों साथ में है, उसके वी शुड बी स्टिक टुगेदर। वही बात यहाँ पे हो रही है, पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वांट टू बी विथ यू। अब यहाँ पे एक अलग बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एडजस्टमेंट करनी है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई इंस्टेड ऑफ दिस गाय और दिस गर्ल जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, अब मुझे बाहर निकलना है। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आ जाते हो जो बिल्कुल आपकी सोच के उल्टा होता। आप कहते हैं कि भाई ये नहीं चला फंडा तो वो फंडा चलेगा, तो वो बात सही नहीं होती। ऑलवेज लुक कि आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ कप्स, यानी कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। तो शायद आप में से कोई एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं किसी का रिन्यूअल भी हो सकता है, किसी का पैचअप भी हो सकता है, एंड मे बी आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हो, नई शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि ये सीरियस नहीं होगी, बहुत ही शांतिपूर्ण शुरुआत हो सकती है। नाइट ऑफ व्हील्स है यहाँ पे, एंड देयर इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। दोनों का जो मतलब है कि कहीं ना कहीं यस, अगर आप आगे बढ़ रहे हो या फिर बिकॉज ऑफ इस पर्सन की कुछ अगर काम ऐसे थे कि आपको आगे बढ़ना पड़ा, शायद आपको तमीज़ से पेश नहीं आते थे आपके साथ, फिर आपको रिप्लाई प्रॉपर नहीं करते, तो अगर आप अभी मूव ऑन हो चुके हो, दैट मीन्स कि आपने नाइट ये कार्ड पकड़ा है, यू आर द नाइट। आपने कहा है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे, जो मेरे लिए सही होगा वैसे हम जिएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप मानो समुंदर में हैं और किसी ने कहा है कि आप वहाँ पे रुको, मैं आऊँगा, कितने घंटे हो गए कोई नहीं है, तो आपको भी बोट चलानी होगी। वही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। और जो उनके साथ हो रहा है, जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कि भाई तन्हाई, अकेलापन, एंड किसी या कुछ खोने का एहसास, ठीक है। अब देखते हैं हमें फॉर्चून कुकी से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं इसको भी शफल एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड, ठीक है। ये आ गई पहली और सिर्फ ये आ गई दूसरी, ठीक है। आज हम 2 ही फॉर्चून कुकीज़ देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है हमें। देखो जो पहला कार्ड है वो है सनशाइन। आई होप यू कैन सी दैट। भाई सनशाइन का मतलब है कि देखो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन सही होने की शुरुआत हो रही है, लेकिन बस यही मतलब नहीं निकलता। अगर आपने अपने दिल को कैद कर लिया था, तो आज ये समय आ चुका है कि आप अपने दिल को फ्री कर सकते हो। लाइक अ बर्ड, लाइक अ बटरफ्लाई, आप किसी से मिल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। खुशियाँ पाना हर किसी का अधिकार है, राइट। लेकिन वो खुशी किसी को टॉर्चर करके ना मिले तो बहुत अच्छा होता है। वही बात यहाँ पे है, आपने जो अपने आप को शायद अगर अलग रखा था, तो आपको अभी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ये पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे कनेक्ट होने वाला है, वो अगर लोनली है तो उसे भी करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बर्नआउट। बर्नआउट एक इसके लिए आ चुका है, आई थिंक दैट बिलोंग्स टू सम पीपल, जो कहते हैं कि भाई हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन फिर ऐसा हो गया, वो बहुत ज़्यादती करने लगे, फिर मनमानी करने लगे, ये उनके साथ हो रहा है। अगर आप किसी की नहीं सुनोगे या फिर अपनी ही मन की करने जाओगे, तो अंत में एहसास वही होता है, ओके। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, आई थिंक किसी गाड़ी का था, टू व्हीलर, द टू व्हीलर वेंट टू द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर्स। वो प्रोफेशनल थे, लेकिन कोई लड़का अगर ऐसे करने जाए, वो भी भीड़ भाड़ वाले रास्ते में, तो क्या हो जाएगा? बर्नआउट। बिल्कुल वही हो रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ ठीक से पेश नहीं आया था वो पर्सन, तो जज्बात भी दुखी हुए हैं एंड रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे व्यक्ति को आप कोई सी भी तरह की हेल्प नहीं कर सकते जब तक ये व्यक्ति खुद आके आपसे कम्युनिकेट ना करे। और अब देखते हैं लव मैसेजेस विच आर कमिंग टू यू स्पेशली। जो व्यक्ति आपको देना चाहता है और आपसे कुछ कहना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है या फिर इन द फ्यूचर आपसे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है।
पहला जो कार्ड है वो है लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो यस, ये पर्सन प्यार पाना चाहता है। तो मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, मे बी उसको आपका नाम नहीं पता, लेकिन आप शायद उसके लिए प्यार लेके आने वाले हो। तो अगर डेस्टिनी खुद ही बनाने वाली है तो हाँ, ये पर्सन आपके ही बारे में सोच रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई वो है आई वॉन्ट ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। ये बहुत ही रोमांटिक कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन प्यार को फील करना चाहता है। शायद बहुत समय हो चुका है और इस पर्सन ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, अब उसे थोड़ा समय चाहिए अपने लिए, अपनी प्यार के लिए। ऐसे कार्ड यहाँ पे वो है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माय बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। जब दोनों साथ होते हैं, खुश होते हैं, तो नज़ारा अलग ही होता है। वही नज़ारा देखने की कोशिश कर रहा है। I love my life because it gave me you. I love you because you are my life. कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि आप उनसे कनेक्टेड हैं एंड अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो उनको और भी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। ये एक्सेप्ट करना कि जितना प्यार हम करते हैं उतना ही प्यार या उससे ज़्यादा प्यार कोई हमें कर सकता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन आजकल के इस भाग दौड़ के ज़माने में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ऑल आई वॉन्ट टू डू स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा, इसे हम कहेंगे पवित्र रिश्ता, डायरेक्टली क्लियर, द ओनली वन पवित्र रिश्ता जो निभाना है ज़िंदगी भर, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माय बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। ओके, सो यस, द पर्सन वांट टू सी यू स्माइल। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, अकेलेपन का एहसास है, आपको इस एहसास से बाहर निकाल के किसी खुश भरे माहौल में लाना, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।